सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। हम लोग आज बात कर रहे हैं गेट बी का 2020 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसके सॉल्यूशन के बारे में। सेक्शन बी के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक देखा था। आज हम लोग 11 to 20 देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, जो किसी डीएनए यानी कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में सिमिलरिटी अगर दो दिया हुआ है तो अगर आप कंपेयर कीजिए उसमें कितना समानता है या भिन्नता है, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी है, उसको दिखाने के लिए इनमें से कौन सा टूल है एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। आपके सामने ऑप्शन है ब्लास्ट, टीर, प्रिंट, प्रोसाइट। अटेम्प्ट कीजिए। या बिल्कुल सही, ब्लास्ट इज द राइट आंसर। देखिए इसके बारे में ब्लास्ट कहते किसको है, तो ब्लास्ट का पूरा नाम है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ध्यान रखिएगा, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ब्लास्ट का पूरा नाम है। इसके अलावा पीर क्या होता है, जिसका नाम होता है प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये जर्मनी में लोकेटेड है और ये प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स पे काम करता है। ये प्रोटीन से रिलेटेड इसमें रिसोर्स मौजूद रहता है। उसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट सिंपली फिंगरप्रिंट से लिया गया है टर्म। प्रिंट्स एक डाटाबेस है, किसका, तो फिंगरप्रिंट का। इट्स प्रोवाइड बोथ डिटेल्ड एंड रिसोर्स ऑफ प्रोटीन फैमिलीज। जितना भी फिंगरप्रिंट किसका, तो वो डीएनए का हो सकता है, अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, इसके फिंगरप्रिंट का। और अगला है प्रोसाइट। प्रोसाइट क्या है, एक प्रोटीन डाटाबेस है, एक प्रोटीन डाटाबेस है प्रोसाइट। इट कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पर सिंपली अलाइनमेंट टूल कौन है, ब्लास्ट है, और रिसोर्स सेंटर कौन है, टीर। और ये दोनों क्या है, आपका डाटाबेस है। ये दोनों क्या है, डाटाबेस। ये दोनों डाटाबेस है आपका। ओके, नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लुईस पास्चर इज नॉट एसोसिएटेड विथ। देखिए ये कुछ डिस्कवरी दिया हुआ है, किससे लुईस पास्चर नहीं जुड़ा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीन, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कहता नहीं जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, तो ये बात तो गलत है। डिसअप्रूव्ड नहीं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो दिया हुआ था इन्होंने ही दिया हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इससे रिलेटेड नहीं है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने कई सारे टर्म दिए थे एक्चुअली क्या चीज का, वैक्सीनेशन के बारे में, फर्मेंटेशन क्या होता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिए। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडिया जिसका आपको जो इंग्रेडिएंट है मालूम नहीं होता, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मीडिया उसको हम लोग कहते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, है ना। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन का किसने खोजा था, और इन्होंने ही खोजा था, ये बात तो सही है। सबसे पहला डोज किस पर दिया था, जोसेफ मिस्टर नाम के एक बच्चा था, उसको रेबीज का टीका दिया गया था। 1985 ईस्वी में रेबीज के टीके का खोज हुआ था। और टीबी का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। 1882 ईस्वी में टीबी का खोज रॉबर्ट कोच ने, और रेबीज वैक्सीन का लुईस पास्चर और मेलोडॉक्स ने 1885 ईस्वी में किया था। नाउ हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट इज मेजर्ड बाय। कहता है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट किसके थ्रू मेजर किया जाता है, या बिल्कुल सही, आरएमएसडी के थ्रू मेजर किया जाता है। आरएमएसडी का पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, उसके बाद कुछ और टर्म दिया हुआ है। सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या होता है, ई वैल्यू और पी वैल्यू क्या है आपका, आप वीडियो पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप सभी लोग इसे आसानी से बना लीजिएगा, उम्मीद है।
या बिल्कुल सही, डी राइट आंसर। लिंक्ड जीन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी चीजों में ये फॉलो होता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें जैसे नन डिसजंक्शन, ये क्या होता है भाई, जैसे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता, इसको हम लोग नन डिसजंक्शन कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम ये वगैरह कुछ सिंड्रोम होता है आपका, ये इसी का, जैसे डाउन सिंड्रोम, मोनोसोमी में अगर बात करें हम लोग टर्नर सिंड्रोम, तो ये नन डिसजंक्शन के कारण होता है। पैलियोट्रॉफी किसको कहते हैं, जब कोई एक जीन बहुत सारे अलग फेनोटाइप को इफेक्ट करे उसको हम लोग पैलियोट्रॉफी कहते हैं। और मल्टीपल एलिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एबीओ और एचएलए, है ना, एबीओ और एचएलए जीन्स, ये मल्टीपल एलिजन का एग्जांपल है। इसके अलावा लिंक्ड जीन अगर हम बात करें तो लिंक्ड जीन यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि अगर कोई डिजीज है, ये देखिए लिंक्ड जीन जैसे कोई भी होता है, कैरियर होता है या फिर हीमोफीलिया वगैरह वाला, तो लिंक्ड जीन का कंडीशन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following class of enzymes do not participate in glycolytic pathway? क्या क्या आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है, या बिल्कुल सही, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर के एम ऑफ एन एंजाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर अनचेंज रहेगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, या बिल्कुल सही, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक तरह से ये देखें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, के एम इंक्रीज कर जाएगा और भी मैक्स जो होगा इसका अनचेंज रहेगा, जबकि अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में के एम घटेगा और भी मैक्स भी घटेगा। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, के एम अनअफेक्टेड रहेगा और भी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो के एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और भी मैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा ना। वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, addition of salt to a culture medium allows only the salt tolerate bacteria to grow. This is example of, ये क्या चीज का एग्जाम्पल है, इनरिच मीडिया का, डिफरेंशियल मीडिया का, कॉम्प्लेक्स मीडिया का, सिलेक्टिव मीडिया का। या बिल्कुल सही, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव मीडिया। नाउ which of the following antibiotics acts by inhibiting bacterial cell wall synthesis? सेल वॉल सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, प्यूरोमाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। या राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को। उसके बाद प्यूरोमाइसिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। ओके, एरिथ्रोमाइसिन का भी क्या काम है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, और टेट्रासाइक्लिन भी जो है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो अब पेनिसिलिन जो है वो किसको इनहिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। Which of the following disease are transmitted by mosquito bite? मॉस्किटो बाइट से कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है, आपके सामने ऑप्शन है, ये देखिए क्या है। देखिए टीबी तो बिल्कुल मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता है, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। फ्लू भी मॉस्किटो बाइट से नहीं। अब बच गया आपके सामने ऑप्शन ए और क्या, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और फिलाडेल्फिस। Which enzyme is involved in repair of DNA damage induced by UV light? तो कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट